दोस्तों आज हमारे साथ शो पर हैं देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से एक रेडी फ्यूजन वायनाड के प्रेसिडेंट धनजी एस वाडिया। नमस्कार धनजी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, आज हम जिस ऐड की बात कर रहे हैं वो है वीडियोकॉन की फ्लैग ऑफ चेंज वाला कमर्शियल, जहां पर हम देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जाते हैं एक गवर्नमेंट के कार्यालय में और वहाँ पे एक ऑफिसर उनसे रिश्वत मांगता है और कहता है कि फाइल थोड़ी भारी कर दो, और वो उसको कहते हैं कि बिल्कुल आज तुम्हारी फाइल भारी कर दी जाती है, और उसके अंदर एक नेशनल फ्लैग छुपा कर उसको दे देते हैं। और जब वो फाइल खोल के ऑफिसर देखता है तो उसको बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करता है। तो ये एक ऐसा कमर्शियल है सर जो बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत लोगों को याद है, और बहुत आइडिया के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोगों ने बहुत इसको सराहा। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इसका जर्म कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, तो ये ऐसी बात है कि ये बनाया था हमने फॉर रिपब्लिक डे जी, एंड उस दिन यू कुड प्रॉब्ली गिव अ डिस्काउंट जी, या तो कोई ऑफर दे सकते थे या तो कुछ तो हमने सोचा कि मे बी इस कारण इस दिन इस मौके पर कुछ ऐसा करे जिससे जागृत हो सके लोग, एंड along with the government, we felt that is there some way of flag of change, and so that was the reason, and we said कि ये बनाएंगे उस दिन के लिए because it's something, it's an opportunity जहाँ से we could send a message which is quite forceful and convincing. जी, लेकिन सर किसी भी ब्रांड के कोई भी कमर्शियल होता है तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वीडियोकॉन में ऐसा फ्लैग ऑफ चेंज या चेंज से लेकर पहले से ये एक धारणा थी या फिर इस कमर्शियल से वो शुरू हुआ? नहीं सर, ये ऐसा है कि वी आर कंप्लीटली इंडियन, सो वन इज दैट वी आर मेड इन इंडिया जी, इट्स एन इंडियन ब्रांड जी, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हेन देयर इज ओकेजन लाइक द रिपब्लिक डे, तो वहां पर कुछ कोई मैसेज तो देना है विच इज मोर पॉजिटिव जी, सो वो ध्यान में रखकर ये कमर्शियल बनी है। सर अगर बात करें रेडी फ्यूजन वायनाड की, तो इतने सालों में इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे कमर्शियल्स, एक पर्सनली आपका कोई कोशिश रहती है या एजेंडा रहता है कि आप जो कैंपेन्स बनाएं, जो ग्रीनलाइट करें, उसमें स्टोरी टेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो या फिर कोई सोशल मैसेज हो? तो मेन चीज़ है कि आर विजन is to resist the usual। तो हमारा ये है कि जो भी करेंगे हम काम वो थोड़ा हट के होना चाहिए कि why rediffusion, क्यों आते हैं, why do clients come to us, so in that context हमारा जो भी काम करेंगे we try and see that जो बार बार कहीं होते रहता है तो we try and do it different, try and resist the usual, so that is the first important factor. Then comes to what is the objective, so for the brand what is required, and then we would look at work out, so it may not necessarily be all public service messages because finally our responsibility is to the consumer, what they are requiring and how the brands can fulfill, और उन दोनों का मेल से कम्युनिकेशन बनता है जी। अगर सर आप दर्शकों को बता सकें कि एक कैंपेन जो होता है, एक कंपनी जो है अगर जब कैंपेन बनाती है तो वो कैंपेन लोगों तक पहुंचता किस किस तरीके से है, जैसे प्रिंट या टीवीसी, और उसका जो एक इंफॉर्मेशन होता है कि ब्रांड ये बताना चाहता है लोगों को, और लोगों तो वो किस किस मीडियम से पहुंचता है? ऐसे कोई एक फॉर्मूला तो है नहीं, हाँ, ट्रेडिशनल मीडिया है, टेलीविजन है, प्रिंट है, रेडियो है, आउटडोर है, पर आज अगर देखने जाओ तो बहुत सारे अगर देखो तो सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम हो गया है, एंड स्पेशली अगर हम आज के युवा से बात करें तो वो तो उनका खुद का ग्रुप बन गया है और वो उनमें ही अपने में ही बात टॉक इनटू द सेम ग्रुप, सो अगर उसमें अगर आप कहे कि मेरी मैसेज आप सुनिए तो शायद नहीं होगा, तो यू हैव टू इन्वॉल्व देम, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, एंड विच इज वाई कुछ करते हैं जो इफ अगर अच्छा लगे देन इट गेट्स फॉरवर्डेड, इट गेट्स रीट्वीटेड। फॉर इंस्टेंस मेरा ये जब मैंने पहली बार जब ट्वीट किया था, सेंड दिस मैसेज आउट, इट हैज बीन रीट्वीटेड मोर देन 7,500 टाइम्स। सो अगेन इफ कुछ अच्छा लगेगा देन लोग ऑटोमेटिकली उसको उनको अच्छा लगेगा और एंड दे विल शेयर इट आल्सो। जोशी जी,
जैसा आपने कहा कि वो मेड इन इंडिया ब्रांड है और वैल्यूज भी इंडियन है, Yeah. तो आपके पास कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मल्टीनेशनल हैं, जिनकी ऑलरेडी एक सेट टोन है, वैल्यूज है, एक लोगों के दिमाग में इमेज है। तो कितना मुश्किल होता है जब आप एक सेट पैटर्न आता है कि अब आपको इसको भारतीय बनाना है, भारत के कंज्यूमर्स के लिए बनाना है, Yeah. और कुछ नई बात कहना। So actually दो बातें हैं. One is there's a global thinking. जी. Yeah, so which is के ये brand would mean one something जी, across. तो आप जैसे यहाँ पर एक्साइड है तो एक्साइड एक साइड हर जगह जाओगे, एक ही मैसेज, दैट कारण एक ही रहना है, पोजिशनिंग एक ही रहना है, बट यू विल केटर टू दी लोकल क्राउड. सो इन विच केस हमारा भी हक बनता है कि जो काम करते हैं वो विल मेक श्योर दैट इट्स केटर्स टू द सेट ऑडियंस इन द कंट्री, इन द. पर मुश्किल होता है सर कि एक सपोज एक पर्टिकुलर उनका जैसे सपोज ओरियो बिस्किट है, Yeah. अब उनका एक तरीका है कि ऐसा ही बोलना है, इसी तरीके का रैपर होता है, बात ही यही होती है, एक प्रोडक्ट की भी एक यूनिकनेस है, उसको सब चीज आपको रिटेन भी करनी है और नई बात भी कहनी है. हाँ, तो मैं तो आई कैन टेल यू अबाउट माई सो माई ब्रांड. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां देखो दैट इट इज नॉट पनिंग, दैट भाषा का यूज कर रहे हैं जो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं. सो देन जो मेन द टॉपिक रिमेन्स द सेम एंड यू आर जस्ट मॉडिफाइंग इट टू सूट द लोकल ऑडियंसेस. बदलते समय के साथ बदल रहा है हमारा भारत. नई मंजिलें, नए सपने, नए अचीवमेंट्स, और इस बदलाव के सफर में कुछ सच्चाइयां आज भी हमारी हमसफर हैं. सर अब हम देखते हैं कि चाहे छोटे से छोटा एक पेन हो या फिर गाड़ी हो, हर चीज़ के 20 ब्रांड और ब्रांड्स बढ़ते ही जाते हैं. अब ऐसा हो गया है कि पहले एड्स बहुत ही कम हुआ करती थी, अब एड्स इतनी ज़्यादा हैं, जैसे आपने कि बताया कि इंटरनेट पे, टीवी पे. तो सर लोगों की अटेंशन पाना या कोई ऐड किसी को मतलब दिल को छू जाए या फिर याद रह जाए, ये बताना कितना मुश्किल होता है इतने सारे शोर में. वो दैट इज द मेन रीजन. हमारा काम ही वो है दैट अगर करना है दैट हाउ विल यू रेजिस्ट द यूजुअल. जी. दैट अगर वही चीज जो सब लोग बता रहे हैं वही अगर होते रहेगा देन इट्स मच ऑफ द सेम. सो यू हैव टू फाइंड द वे ऑफ यूनिक मेकिंग एन इम्पैक्ट. एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल देन इट विल बी इट विल गो ऑल अक्रॉस. व्हेन इट्स नॉट देन यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक श्योर दैट इट विल गेट नोटिस्ड बाय हु यू वांट टू अफेक्ट. जी. सर अगर बात करें आपने बात करा कि यूजुअल एक प्रैक्टिस होती है, और अगर बात करें ब्रांड्स की, तो अब आपको ऐड में एक चीज़ ज़रूर करनी होती है कि आपको प्रोडक्ट का यूजेज दिखाना है, और प्रोडक्ट का यूजेज दिखाने के लिए कुछ समय तो जाता ही है, और वैसे भी टाइम की बहुत पाबंदी है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड. तो अगर सपोज आप बात करें टाटा की किसी गाड़ी की, जैसे हेक्सा ले लें आप, कोई और भी गाड़ी, तो आपको गाड़ी तो दिखानी है, आपकी गाड़ी के शॉर्ट्स भी दिखाने हैं. तो वो जो आपने बात कही कि आप हमेशा ट्राई करते हैं कि हम यूजुअल जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उससे अलग कुछ करें, तो वो टाइमिंग के हिसाब से कितना मुश्किल होता है कि सर 20 सेकंड में आपको प्रोडक्ट भी दिखाना है, उसकी यूसेज भी दिखाना है, प्रोडक्ट शॉट भी आएगा, और तब भी आपको कुछ नया कहना है. हाँ, तो पहले तो ये है कि एकदम नया प्रोडक्ट है या समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, बिकॉज देन यू विल डिसाइड कि अगर पता है देन यू विल नॉट गो मोर. बट अगर कई नई डिस्कवरी है, नई चीजें, देन ऑब्वियसली वील हैव टू शो, बिकॉज जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो उस देन हमारा फर्ज बनता है कि वो जो है वो शो इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इफ यू हैव ऑलरेडी शोन इट, और फिर अगर साल भर साल वही बताते रहोगे तो शायद नहीं हो. तो यूसेज ऑफ दैट शोइंग द प्रोडक्ट इज रियली डिपेंडेंट ऑन हाउ long it has been in the market, how familiar people are with it. Then you will decide how much to weave in or not. Now the importance is, because finally this is not an art gallery, this is not some film festival, this is really you're doing a particular task, and the task is making the consumer see our brand in the best possible light. So अगर brand नहीं रहेगा तो फिर कोई कारण ही नहीं बनता है. So if I just make one emotional story without any reason, so the product has to be integral to that story. जी. सर आपके फेवरेट कैंपेन्स जो आपने किए हैं, कुछ ऑल टाइम फेवरेट जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, उनके बारे में कुछ बताएं. तो सबसे it's very difficult for a
father to say which are my favorite children. जी तो जो भी किया है सब प्यार मोहब्बत से ही किया है, सब जी। यही सोच कर किया है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए। कुछ जी नहीं, that it will work to whatever their objectives are. जी तो ऐसे तो बहुत सारे कैंपेन्स हैं, I don't know जी। how to express like जी। any one of them. जी सर, कोई जो आपके जहन में आ रहा हो? See, ऐसे अगर देखो तो I would have a role to play in the history of Indian advertising. जी। अगर I launched the, I was fortunate to work जी। on the launch of Clinic Plus shampoo. जी। Clinic Plus, which was the first shampoo to address the family. जी। So you're talking to the housewife. You're जी। not talking to the girl as an individual. You're जी। talking to the housewife. And when the housewife brings it, it is for her family, and which जी। is why it became a big brand. जी If I take, VIP luggage, जी we're talking of molded luggage. Molded luggage was the first time, but hard luggage which जी। can last over a period of time, जी। which is why we did the campaign कल भी आज भी कल जी। उससे पहले सर कपड़े के बैग्स होते थे। जी। और उसके बाद molded उसके बाद luggage। हुए तो molded luggage and जी। the fact that there was durability, so जी। बैग चलेगा, and so also we said that ये यादों का सफर जी जी रुके ना कभी, जी। which is why कल भी आज भी कल भी this luggage will be with you जी। throughout. De Beers, मैंने where you're saying that it's a very large gold country. जी In fact, gold सब खरीदते हैं. जी। All socio-economic classes gold जी, खरीदते हैं. जी। Just make sure that अगर gold खरीद रहे हो, you have to add diamond to your purchase. Now again, why do you buy a diamond? So it is on a relationship. जी। Relationship, you hope that the relationship will last forever. जी। And likewise, if you take the diamond as a material, basically also जी। it's something which will last forever. जी। So which is why it was encapsulated in the line, a diamond is forever. जी। And जो हिंदी में when you went out, you were saying हीरा है सदा सदा के लिए। जी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड I have had the fortune to work on is Parle G. जी Parle G is a brand which runs across the length and breadth of the country. बिल्कुल बिल्कुल। If you were to stack it edge to edge, it जी। would go to the moon and back several, times. Yeah, जी। it's the world's largest selling जी। brand. और इतने again- सालों से। जी, one is इतने सालों से. And this whole campaign which is that ये भारत का अपना बिस्किट है. आज जी। तो जब हो रहा है कि what is happening, कौन क्या कर रहा है. हाँ। But the fact of the matter is we've been around for so long. We are the जी। largest selling, and जी। the fact that it is भारत का अपना बिस्किट. सर, रेडी फ्यूजन वायनाड ने काफी एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स जीते हैं। आप हमें अगर कुछ के बारे में बताएं जो। See, awards are very good. Yeah, I जी। would be lying if I say that we love to win awards. But the first part is that we will be creating work which is relevant for the consumer. जी Yeah. And then after that, you will see that it works well जी। with the consumer, then it will also work well with the juries. जी। And one thing is that अगर आपके peers जो है जी उनको भी अच्छा लगे, then you are जी। saying that it's something where it's not only the message but how you have put it together all जी। work well, and we are fortunate we won awards in every global जी। and national forum, जी। so whether in the country or internationally, जी। and it's a matter of things which actually helps जी। makes everybody look good. जी धनजी असवाडिया जी, आप हमारे शो पर आए, हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much. Yeah, all the best. थैंक यू सर।